आप सबने भी देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है वो फुटेज। भाई वो ऐसे बैठे हैं, मेरा भाई ऐसे बैठा है, तो पहली गोली उनको मारी तो दूसरी गोली सीधे मेरे भाई को मारी है। उठने का मौका भी नहीं दिया, तो बचाने की बात ही कहाँ आ रही है? आप ही बताइए मेरे को, जब वो सबको दिख रहा है तो ये कौन कैसे बोल सकता है कोई? शूट आउट होने के बाद जब पूरा घटनाक्रम हुआ था, तब सपना सोनी ने सुखदेव के साथ आपके भाई को भी गाड़ी में डाला, नहीं, हॉस्पिटल ऐसा लेकर उन्होंने नहीं पहुंचे। बोला, इंटरव्यू दिया है उन्होंने बकायदा। उन्होंने बोला है कि सिर्फ मैंने गोगा मेडी जी को और अजीत वो जो राजा होते हैं उनको गाड़ी में लेके गई हूँ। मतलब आपके भाई वहीं पे पड़े थे, हाँ, मतलब कोई लेके भी नहीं कोई गया। भी नहीं लेके गया। इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है कि भाई कोई आदमी किसी को मारने जा रहा है तो वो उस जगह का पता क्यों दिखाएगा जहाँ वो जाने वाला है? आप मुझे ये बताइए। मतलब आपके भाई तो शादी का कार्ड देने के लिए गए कार्ड थे। देने गए। अच्छा। हाँ, और इनकी कैसे मुलाकात हुई आपको नहीं नहीं पता। पता। गोगामेडी हत्याकांड मामले में जिन दो शूटर्स रोहित राठौड़ और नवीन फौजी ने एक और साथी जो कि वहां पर मौके पर मौजूद था उसको भी मार डाला, जिसका नाम है नवीन शेखावत। और इस समय नवीन शेखावत के हर घर पर मौजूद हैं, जहां पर शोक का माहौल है और यहाँ पर बैठक चल रही है। लोग एक एक करके इनको सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। नवीन शेखावत के यहाँ पर परिजन हैं और भाई भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, किस तरह से पूरे राजस्थान में बवाल कटा। और कई जब आरोपियों के घर पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा, और उसके अलावा जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको भी प्रोटेक्शन मिला, लेकिन नवीन के घर पर कुछ माहौल क्या है इसको लेकर उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? अजीत सिंह शेखावत। अजीत जी, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे वाकिफ हो आप, किस तरह से देखते हैं आप पहली नजर में अपनी बताइए। पहली नज़र में हमें तो इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो हमारे शादी थी 8 तारीख की बुआ के पोते की, तो हम सब 4 तारीख को वहाँ थे और मैं तो पूरी रात मतलब वहीं रुका था और मेरे घरवाले रात को 1 बजे वहाँ से आ गए थे। फिर सुबह 10 बजे मेरी बुआ भात नोतने आई थी और फिर उसके बाद साढ़े 10 बजे मेरा भाई निकला। ना तो मेरे परिवार को कोई खबर थी, ना मुझे कोई खबर थी, ना हमारे बुआ वगैरह में किसी को खबर थी। हमारे भाई-वाई बहुत हैं हम, पर किसी को कोई खबर भी नहीं थी कि कहाँ जा रहा है, क्या कुछ है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो गाड़ी, भैया वो गाड़ी इतने दिनों से ले रखी थी, ये वो गाड़ी हमारे शादी में जाने के लिए रखी थी, क्योंकि उसकी गाड़ी वो देखिए वहाँ पे वो खराब पड़ी है और इतने दिनों से वो धूल मिट्टी में ही खा रही है, जो भी है। गाड़ी किराए पर लेने के बाद वो शादी के लिए लगाई थी। हाँ, बिल्कुल, अगर गाड़ी किराए पे ली है, तो अपने नाम पे ली है। अगर गलत काम करने के लिए कौन अपने नाम पे गाड़ी लेता है? ये बताइए आप मेरे को। इस पूरा घटनाक्रम के बाद जब सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ दो शूटर्स गए थे मारने के लिए, तब नवीन उनके साथ था। उस रोल को किस तरह से देखते हैं? क्या नवीन की उनसे जान पहचान थी या फिर किसी और रोल है कोई? देखिए, मुझे नहीं पता नवीन की, मेरे भाई की उनसे जान-पहचान थी या नहीं। पहली बात तो आप ये, इतने सीसीटीवी फुटेज आए, एंट्री का फुटेज कहाँ है? उसमें दिखाइए कि मेरा भाई उनके साथ आया है, पहली बात तो ये। किसने बोला कि वो उनके साथ आया है? ये दिखाइए हमें पहले, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वहां पर नवीन पहले से सुखदेव के साथ ये बातचीत? हमें नहीं पता ना, हमें तो जब पता चलेगा, हमें तो सीसीटीवी देख के ही पता चलेगा ना भई, हम तो वहाँ थे नहीं। जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। वहां के घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज डिमांड मांग की है आपने नहीं, थाने हम में? किससे माँग करें? कौन पुलिस क पुलिस तो हमारी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी, आप माँग की बात कर रहे हैं सीसीटीवी की। थाने गए थे आप? थाने गया था मैं, श्यामनगर थाने गया था, कमिश्नरेट गया था, हर जगह गया था। जब क्या मैं बोला गया आपको वहां पर? कि नहीं, आप सुखदेव जी की जब एफआईआर होगी तभी इस पे, क्योंकि एक ही एफआईआर होगी यहाँ पे, आपके नाम से कोई एफआईआर नहीं होगी। हाँ, उस समय एफआईआर नहीं हुई हाँ। थी, फिर लेट हुई थी, लेकिन फिर भी एफआईआर आप। हुई नहीं हमारे नाम से। मैं मेरे भाई की डेड बॉडी लेता हुआ हर जगह भटक रहा था। 2 दिन मैं मॉर्चुरी में बैठा रहा वहाँ पे, किसी ने सुनवाई नहीं करी। क्यों भई? आप जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर गए थे, कौन-सा प्रोटेस्ट? जहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बैठ लेके तो बैठे थे? प्रोटेस्ट तो वो कर रहे थे ना लोग। मुझे तो मेरे भाई का पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो मेरे भाई की डेड बॉडी लेने जाऊँ, उनके पास तो थी मेट्रो मास में ही। हमारी बॉडी वहाँ पे थी, हम किसको लेके प्रोटेस्ट करें? हम पहले डेड बॉडी को लें या प्रोटेस्ट करें? सुखदेव गोगाबेड़ी को आप जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ वो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष हैं बस। और भाई की क्या रिश्ते थे हाँ, उनके साथ? बिल्कुल, भाई मेरा करनी सेना का हर कार्य में जाता था। रक्तदान हुआ या कुछ भी हुआ, आप कोई सा भी करनी सेना का मेंबर उठा के देख लीजिए आप, मेरा भाई हर काम में सहयोग देता था। जो भी अच्छे काम कराए, उसने 2-4 काम भी कराए होंगे अपने, जो हर जो भी कार्य होता था करनी सेना के, उसमें जाता था मेरा भाई। मतलब वो खुद करनी सैनिक भी था। बिल्कुल। लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है, कई चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब दोनों आरोपियों को, रोहित शेखावत, माफ कीजिएगा, रोहित राठौड़ को और नितिन फौजी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें अब संदेह के तौर पर इस पूरे केस में आपके भाई का नाम आ रहा है। तो किस चीज़ के संदेह पे, मतलब आप बताएँगे कि उन्होंने क्या बोला मेरे को, ये बताइए आप? क्या रिश्ता था? किस रिश्ते के तहत वहां पर गोगामेडी के घर तक वो गए? कौन लेकर गए? अब देखो, गोगामेडी जी के
घर पे गए मेरा भाई, तो मेरे भाई ने किसी को फ़ोन करा के एंट्री ली होगी। भैया वो डायरेक्ट तो उसके ताल्लुक थे नहीं, इतने बड़े आदमी हैं, तो भाई किसी ना किसी का फ़ोन करा के एंट्री ली होगी। उनसे पूछिए भई, वो आप मेरे भाई के साथ आप ये बोल लोग बाग बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता गए नहीं गए। मेरे भाई के साथ वो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ गया, तो उनकी चेकिंग क्यों नहीं तीनों की? आप ही बताइए। किसी आदमी को वो कह रहे हैं कि 10-10 महीने से कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो आप किन्हीं 3 आदमी को ऐसे ही घुसने दोगे? मतलब वहाँ पर पहले से गार्ड थे, बिना चेकिंग तो बिना कैसे चेक पॉसिबल? बिना चेकिंग कैसे घुसने दिया उन लोगों को? मतलब आपको लगता है कि आपके भाई को किसी का कॉल आया या फिर उन्होंने मेरे किया? भाई ने किसी को कॉल करा के अंदर गया है, वो डायरेक्ट तो ऐसे जा ही नहीं सकता है। भाई वो इतने बड़े आदमी है तो कैसे कोई घुस सकता है डायरेक्ट, आप ये बताइए? वो सीसीटीवी फुटेज करिए, वहाँ पे चेक करिए आप कि भाई मेरा भाई ने फ़ोन कराया होगा, डिटेल दे चेक करिए, फ़ोन भी पुलिस वालों के पास ही है, हमें तो कोई सामान ही नहीं दिया अभी तक पुलिस वालों ने। पुलिस की पूछताछ आपसे हुई कोई? नहीं, कोई आपको बुलाया? पूछताछ नहीं हुई हमसे, कुछ भी पूछताछ कुछ भी नहीं हुई? पूछताछ नहीं हुई। पुलिस मौके पर नहीं आई यहाँ पर? मौके पर नहीं आई, बस वो एक ही दिन आई थी पहले दिन, बस उसके बाद वो चले गए इतना सा ही पूछ के कि क्या था, क्या करता था और हमने सब बता दिया और बस उसके बाद ना पुलिस वाले आए, ना कोई आया। सुखदेव सिंह गोगावड़ी की तीसरी पत्नी होने का दावा करने वाली सपना सोनी कह रही है कि जो नवीन शेखावत है वो 10 दिन पहले भी यहाँ पर आया था, अच्छा, उसका दावा है। तो 10 दिन पहले आए होंगे तो भैया कोई आज जैसे आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास 5 दिन बाद भी आ गए, तो मेरी कोई काम से आए होंगे आप मेरे पास। ऐसा थोड़ी है कि वो पहले भी वो 10 लोगों से और मिलता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी सबको ही मारने जा रहा है। आप वही देखिए किस चीज़ के लिए गया था, कोई काम गार्ड से पूछिए, किसी से पूछिए, एंट्री देखी होगी किसी ना किसी काम से, तो पता करिए किस काम से गया था। नहीं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि वहाँ के गार्ड भी बता रहे हैं कि नवीन शेखावत और सुखदेव के साथ कई बार उनको देखा गया, घर पे भी आते थे, अच्छे रिलेशन भी थे, जैसा कि वहाँ के गार्ड्स बता रहे हैं। मेर लेकिन ये एकाएक जब पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या नवीन को किसी फ़ोन कॉल के ज़रिए मोहरा बनाया गया? ऐसा कुछ लगता नहीं है क्योंकि मेरा भाई हमारे घर में शादी थी, वो मेरे भाई का कार्ड देने गया था, वहाँ पे वो कार्ड भी है। वो जो पकड़ पुलिस वालों ने फ़ोन भी किया मेरे भाइयों को उनको आप कुछ शादी का कार्ड देने गोगा गए थे। मेडिको कोड देने हाँ, के लिए। गोगा मेडी जी को देने गए थे। हुँ। उसमें किसकी शादी थी? मेरे बुआ के पोते की। अच्छा, वो जो सिविल लाइन्स में हाँ, हुआ जो था, सिविल लाइन्स में रहते हैं, उसका कार्ड देने के लिए गए उसका थे। कार्ड देने गए थे। और ये दोनों लड़के कहाँ मिले? ये तो हमें तो पता ही नहीं ना, भई हमें पता जब चलेगा ना कि भई हमें या तो सीसीटीवी दिखाओ, भई ये तो लोग बोल रहे हैं कि वो साथ ही है, हमें कैसे पता चला? अभी हमें तो हम थोड़ी ना थे वहाँ पे। अंदर का तो सीसीटीवी में दिख रहा है अंदर बैठे का तो हैं, बाहर का लेकिन कैसे बाहर दिख का रहा है? अभी तक नहीं पता चल पाया है। नहीं पता चला। लेकिन इन दोनों लड़कों को क्या कभी आपने इस इलाके में या घर पे तो नहीं देखा होगा बट मैं कभी कोई चर्चा भी हुई कि ये लड़के कौन है? हम 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं पहले खातीपुरा रहते थे। हाँ, मैंने खातीपुरा। तो वहाँ पे भी नहीं देखा। आप यहाँ की बात छोड़ो, मैंने तो वहाँ पे भी नहीं देखा इनको। कोई बता रहा है कि आपके भाई गोगामेडी के पहले सुरक्षाकर्मी भी रह चुके हैं, साथ में रह चुके हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैंने सुना नहीं कभी। क्या करनी करते किसने थे ना आपके में भाई? सारे मेरा भाई हमारी एक शॉप थी, पहले हम वो सँभालते थे। फिर चित्रकूट में हाँ, फिर जनवरी में हमने बंद कर दी थी। अब वो प्रॉपर्टी का काम करता था। प्रॉपर्टी का। हाँ। बात यही निकल के आ रही है जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट था उसमें कहीं ना कहीं ऐसी विवाद पैदा हुए उसकी वजह से सुखदेव की हत्या की गई और जो दो शूटर आए थे उनका टारगेट सुखदेव थे लेकिन नवीन को क्यों मारा ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का है मसला। आप ये जैसे मेरे भी सुनने में आ रही है, लोग बाग बोल रहे हैं कि भई मेरा भाई बचा रहा था उनको इसलिए उसको मार दिया गया। पर अगर वो फुटेज आप सबने भी देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है वो फुटेज, भई वो ऐसे बैठे हैं, मेरा भाई ऐसे बैठा है। तो पहली गोली उनको मारी तो दूसरी गोली सीधे मेरे भाई को मारी है। उठने का मौका भी नहीं दिया तो बचाने की बात ही कहाँ आ रही है? आप ही बताइए मेरे को। जब वो सबको दिख रहा है तो ये कौन कैसे बोल सकता है कोई? आपके नजर से इस पूरे घटनाक्रम को देखे कि जब सुखदेव को पहले शूट किया फिर आपके भाई को किया फिर उसके सुरक्षा कर्मी को किया हुँ, ये पूरा शूट आउट हुआ। हुँ। शूट आउट होने के बाद जब पूरा घटनाक्रम हुआ था तब सपना सोनी ने सुखदेव के साथ आपके भाई को भी गाड़ी में डाला, नहीं, हॉस्पिटल ऐसा लेकर उन्होंने नहीं पहुँचा। बोला, इंटरव्यू दिया है उन्होंने बाकायदा। उन्होंने बोला है कि सिर्फ़ मैंने गोगोआ मेडी जी को और अजीत वो जो राजावत है, उनको गाड़ी में लेके गई हूँ। मतलब आपके भाई वहीं पे पड़े थे, हाँ, मतलब कोई लेके भी नहीं कोई गया। भी नहीं लेके गया। अब किस तरह से जब दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस भी ये मान के चल रही है कि अभी तक इनपुट नहीं मिले बट ये मान के चले क्योंकि जब नवीन उनको यदि वहां तक लेके गया आरोपियों को तो पूरा जितना दोनों शूटर्स का रोल है उतना नवीन का भी रोल मान रही पुलिस। ठीक है, मैं प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो 8 तारीख को शादी में जाने वाला है वहाँ पे, वही कार्ड लेके वो उनको मारने जाएगा और वो कार्ड उनको क्यों देके आएगा जब उसको पता है कि मैं इधर जाऊँगा और इनको मार के मैं भागूँगा, तो वो कोई आदमी फरार होगा या शादी में जाएगा? ये बताइए आप मेरे को। जहाँ उसको शादी में जाना ही था, ठीक है? हाँ, तो एक
मैंने देखा था उसके 1.5 साल के बच्चे का, आपके जो भतीजे का वीडियो भी बिल्कुल देखा, ये डांस भी कर रहे थे हाँ, वो बिल्कुल उसके 4 वीडियो तारीख में। को हम वहीं थे सारे। अब इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है कि भई कोई आदमी किसी को मारने जा रहा है, तो वो उस जगह का पता क्यों देके आएगा जहाँ वो जाने वाला है? आप मुझे ये बताइए। मतलब आपके भाई तो शादी का कार्ड देने के लिए गए कार्ड थे? देने गए थे। अच्छा। हाँ, और इनकी कैसे मुलाकात हुई आपको नहीं नहीं पता? पता। कभी घर में कोई जैसा कि बता रहे हैं जैसे कि सूत्र बता रहे हैं कि जो नवीन जो आपके भाई है, उनका कनेक्शन रोहित गोदारा से भी आया है। नहीं कभी ऐसा ज़िक्र हुआ कभी इस नाम का सुनाई दिया कभी? ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी। मैं जितना जानता हूँ मेरे भाई को, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहा होगा किसी से भी। क्या माँग है अब आपकी? माँग मेरी कुछ नहीं है, मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए पहले। आज उनके लिए इतने लोग खड़े हैं, मुआवज़ा माँग रहे हैं, ये माँग रहे हैं, सब कुछ माँग रहे हैं। हमारा भई हम भी तो राजपूत ही हैं, हमारे लिए समाज कहाँ है आज? वो इतने करनी सेना के काम में गया, जो भी जो भी ग्रुप बने हुए हैं राजपूतों के, हर काम में जाता, रक्तदान करता, ये करता, वो करता। आज वो सब कहाँ हैं लोग? कई जो आरोपी हैं उनके घर पे ही प्रोटेक्शन रहा है पुलिस का और जो पीड़ित है उनके भी। आपके घर पर कोई मुझे पुलिस का ऐसा कर्मी नहीं दिखाई दिया, ना एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। तो बिल्कुल नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि मेरे भाई का नाम उसके साथ था, तो भई हमें तो फिर अगर उसके साथ था, तो सुखदेव जी से भी खतरा है उनके लोगों से, और अगर इनको बचा रहा था, तो उनसे खतरा है। हमें तो दोनों तरफ से ही खतरा है, पर हमारे घर पे कौन खड़ा है बताइए? कोई भी नहीं है। कुछ और भी है, इनसे भी जानना ज़रूरी हो जाता है। महिलाएँ भी बैठी हैं लेकिन किस तरह का व्यवहार था नवीन का? नवीन का व्यवहार क्या साहब स्वभाव बहुत था बढ़िया उसका? था, स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबसे मिल-जुल के चलने वाला बंदा था। और ऐसा उसके दिमाग में कभी भी नहीं थी कि मैं ये काम करूँगा। ये तो दुनिया उसको झूठा बोल के उसको फँसाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नवीन ये काम करने वाला है। कभी ये सपने में भी नहीं है ऐसा। अब दुनिया तो देखो कुछ भी कह सकती है। जितने में उतनी बातें हो जाती हैं। तो उसका तो साहब हमारा तो बंदा चला गया। अब पीछे कुछ भी दुनिया करती रहो। हमारा जाने के बाद में क्या हमारा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। बिल्कुल एक परिवार का लाल गया है, लेकिन जिस तरह से पूरा केस हुआ है, पुलिस ने जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई रडार पर है और लेकिन जिस तरह से परिजनों ने जो माँग की है कि उनको न्याय मिले, ना कोई मुआवज़ा चाहिए, ना कोई सुरक्षा चाहिए, आप तो हमें न्याय दे दो। रोल जैसा कि इनके भाई बता रहे थे कि जब घर में शादी का माहौल है और शादी के बीच इस तरह का यदि वो करेंगे भी तो क्यों करेंगे? क्योंकि उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। वो सुखदेव गोगामेडी के संपर्क में इसलिए थे क्योंकि कर्णी सैनिक थे, कहीं रक्तदान शिविर भी करवाएँ और शादी का कार्ड देने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें नवीन दिख रहा है, रोहित दिख रहा है और नितिन दिख रहा है, सुखदेव गोगामेडी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले का सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं हुआ है। परिजनों की मांग है कि जो उससे पहले का जो सीसीटीवी फुटेज अंदर एंट्री नहीं लेगा, क्या पहले से ही नवीन वहां पर मौजूद था सुखदेव के साथ या फिर तीनों के साथ आया? ये अभी भी जांच का विषय है। हालांकि शक की सुई नवीन पर भी जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन दूसरी ओर परिजन कह रहे हैं कि उनके बेटे को भी न्याय दें। जो समाज सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए खड़ा रहा था, वो आज इनके लिए नहीं खड़ा। जो पुलिसकर्मी आरोपियों के घर पर खड़े थे, पीड़ित परिवार के घर पर खड़े थे, लेकिन गोगामेडी के साथ जिस शख्स की मौत हुई, नवीन शेखावत, उसके घर आपको एक पुलिस का बंदा भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब जांच की ये भी मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और नवीन को न्याय मिले। परिवार में शोक का माहौल है, सबकी आंखें गम नम है और जब परिवार में शादी थी और शादी के बीच इस तरह की घटना हुई है तो कहीं न कहीं परिवार भी टूट चुका है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।